ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3, वेडनेसडे, अगस्त 6। देखो, सबसे पहले तो हम लेक्चर रिकैप की एक्टिविटी के बारे में बात कर लें। अब बात नहीं करना तुम, अब नहीं करना। सबसे पहले लेक्चर रिकैप की एक्टिविटी के हवाले से बात कर लें। देखो, लेक्चर के रिकैप रोजाना होगा और आपके लिए बेहतर है कि आप तैयारी करके आएँ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसके मार्क्स दूंगा, तो आप लोग को इस पे यकीन होना चाहिए कि उसके मैं मार्क्स दूंगा। आप लोग अच्छी तरह से उसकी तैयारी करें। आपके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आप एक दफ़ा दो दफ़ा सुनकर आए, आपको सारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। किसी ने कहा कि सर हम एब्सेंट थे, तो आपका एब्सेंट होना एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आपके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप में से फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट्स के नाम भी आहिस्ते आहिस्ते याद होते जा रहे हैं और मुझे नज़र भी आ रहा है कौन लोग एब्सेंट हो रहे हैं, तो मुमकिन है अगले दिन जब भी वो नज़र आए तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बुलाऊं। ओके, आपकी क्लास के अंदर की जो छोटी छोटी पार्टिसिपेशन होती हैं, इसी से आपके मार्क्स काउंट होते हैं। अगर मेरे एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हमने फाइनल का जो पेपर है, इंटरनल एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, उसको हमने अच्छी तरह से दे दिया तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके अटेंडेंस का मुझे कोई खास फायदा नहीं है अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। ठीक है, आपने पेपर बहुत अच्छा कर लिया लेकिन आपने प्रैक्टिकल अच्छे नहीं किए, तो आपके मार्क्स किस बात के। पहले दिन से मैं आपको अपनी पॉलिसी साफ और वाज़ेह अल्फाज से बता रहा हूँ। आप लोगों का काम है कि आप उसमें उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो। जब लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल रही है तो आप लोगों का काम है उसको सही से समझ कर आओ। अभी हतीम ने रिकैप दिया, काफ़ी उन्होंने गलतियां की। हिना ने रिकैप दिया। देखो, बात सिर्फ रिकैप की, तुम रिकैप को समझ। हिना ने कहा कि सर रिकैप में तो बस इतना ही होगा। भाई, आप यहाँ पे एज ए क्लास टीचर खड़े हुए हो, क्लास आपकी है, क्लास कंट्रोल करना आपका काम है। क्या हिना की आवाज़ आखिर तक आ रही थी आपके पास? हतीम की आवाज़ आ रही थी? नहीं आ रही थी। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए क्लास में लोग आपकी लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। अब आप कह सकते हैं सर ये हमारा काम थोड़ी है कि हम पूरी क्लास को जो है ना कंट्रोल करें या क्लास को पढ़ाएं। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग ने बीएड में एडमिशन पे क्यों लिया? अगर तुम लोग सही से पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ाने, मामूस को उठाओ, अगर पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो बीएड में एडमिशन क्यों लिया? आपको यहाँ पे जो रिकैप के लिए बुलाया जा रहा है कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। जरूरी नहीं है कि जब प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो वही ट्रेनिंग हो। इसको बाज लोग माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। इसको सीरियस लो, इसको मजाक नहीं समझो। आप में से किस किस के पास इस वक्त लेक्चर की स्लाइड्स चल रही है, मुझे ये बताओ। गुड। अभी तक बहुत सारे लोगों ने डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया है। ओके, और इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड पे कोई सवाल पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कल मैंने पूछा था कि किन 3 बंदों ने प्रेजेंटेशन दी थी, तो आखिर वक्त तक किसी का जवाब दिया। आखिर में फिर मेरे ख्याल में आपने जवाब दिया मुझे। किसने? आपने जवाब दिया। ओके, तो आपने क्यों नहीं दिया? तो बहरहाल आप सब लोग, आई डोंट नो डिस्कॉर्ड पे क्यों शर्मा रहे हैं, जवाब देते हुए क्यों घबरा रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही डिस्कॉर्ड है। आप आराम से अपने सवाल, अब मेरे किसी सवाल का जवाब भी वहां पे दे सकते हैं, चीजों पे रिएक्ट भी कर सकते हैं। हमारे जो लेक्चर की स्लाइड्स है उसके लिए जरूरी है आपके पास गूगल मीट हो, उसको ज्वाइन करें और आपके पास उसकी प्रेजेंटेशन का चलना जरूरी है। ये मेरी क्लास का हिस्सा है, आपके कोर्स की आउटलाइन के अंदर शामिल है कि आपके पास ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स जो है आपके कोर्स का हिस्सा है। कोर्स की एचएससी की आउटलाइन देखें तो वहां पे ये चीज मौजूद है। अब मुझे बताओ मैं इसको और किस तरीके से करूं? क्या मैं तुम लोग की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा? यही तरीका है कि जिसके जरिए से आप ऑनलाइन जो टूल्स है इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहला हफ्ता है, इस हफ्ते सख्ती नहीं है, नेक्स्ट वीक से मैं इस बारे में सख्ती करना शुरू कर दूंगा। अगेन पहले से वार्न किया है, आप लोग तैयार होकर आए। हम लेक्चर का आगाज करते हैं। अभी हमारा जो पिछले 2 दफा के लेक्चर थे उसके अंदर हमने बात की कि हमारे इस दौर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। हमने एक बहुत बड़ी इशू को हमने कवर किया कि हमारे इस दौर के अंदर कौन कौन से नए मसाइल आए हैं, और वो सारे मसाइल जो है उसकी लिस्ट जो है आप लोग को स्लाइड पे नजर आ रही है। एक और मसला जो नजर आता है वो है डिजिटल डिवाइड का। क्या मतलब इस बात का, डिजिटल डिवाइड? देखो, इससे पहले लोगों के दरमियान फर्क किन बातों का होता था? पैसे का फर्क, ऐसा ही है, लैंग्वेज का फर्क, तालीम का फर्क। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, किसी कोई जो है उस जमीन का मुलाजिम है और कोई जमीन का मालिक है। लेकिन आज के दौर के अंदर हमारे दरमियान जो तकसीम है, जो तफावत है, ठीक है, जो हमारे दरमियान डिफरेंसेस है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज एक और भी शामिल हो गई है जिसका नाम है डिजिटल डिवाइड। हम में से हर बंदा क्या कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के इस्तेमाल में यकसा सलाहियत रखता है? क्या हम में से हर किसी के पास एक जैसे घर में कंप्यूटर की सहूलियत मौजूद है? आप में से बहुत सारे ऐसे मोबाइल लेकर आते हैं जिनकी स्क्रीन टू टीवी होती है, चला रहे होते हैं, वालदेन से कहते हैं कि जी हमें बेहतर मोबाइल चाहिए, वालदेन कहते हैं बेटा इसी में गुजारा करो। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जो है हर दफा हर 6 महीने बाद
मोबाइल का मॉडल चेंज कर रहे होते हैं। आप डेटा पैकेज की बात करें, यहाँ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास डेटा पैकेज नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास जो 100 MB और या 50 MB का कनेक्शन घर में उनके पास मैसर होता है। कंप्यूटर की सहूलियत सबके पास नहीं होती, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की सहूलत। अब वक्त के साथ साथ एक चीज़ में तब्दीली आ रही है। पहले आप लोग जो है बिजली का बिल देते थे, गैस का, पानी का बिल, ठीक है, पानी अब आप खरीद के देते हैं, टैंकर वगैरह, अक्सर लोगों के घरों में टैंकर आ रहा होता है। पीने का पानी है वो भी आप लोगों को खरीदना पड़ रहा है। अब एक और नई चीज़ है जो है आपकी सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन। आप लोगों ने कहा होगा सर हम इतने अर्से से फेसबुक फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो उसकी प्रीमियम आपको चार्ज कर रही है। वो आपसे कहते हैं पैसे दो। मिसाल के तौर पे आप इसी की एआई की मिसाल ले लो। आप में से हर बंदा एआई को यूज कर रहा है, जिसने भी यूज किया उसको अंदाजा है कि एआई से काम हमारा कितना आसान हो जाता है। और बहुत सारी बातें आपको फजूल लगेंगी, यार ये भी कोई असाइनमेंट है करने का, ये भी कोई चीज है, या सर का फला टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, हम जो है ना इसी एआई से पूछ के समझ लेते हैं। लेकिन आपको अब ये भी नजर आ रहा है कि हर एआई सर्विस इस वक्त पैसे चार्ज कर रही है। अगर आपने उनके प्रीमियम मॉडल्स को यूज करना है, बेहतर मॉडल्स को यूज करना है, तो आपको उस पर पैसे पे करने पड़ेंगे। आपको नजर आ रहा है कि लोग एआई से वीडियोस बना रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, अगेन वहां पे भी आपको पैसे देने की जरूरत है। तो एक और तकसीम हमारे दरमियान आ गई कि हम में से हर किसी के पास यकसा मौके मुयसर नहीं है जब हम कंप्यूटर की, मोबाइल की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। क्या ये मसला आपसे पहले आपके वालिदैन को ये मसला फेस करना पड़ा था? उसके बाद फिर हमने बात की इस टॉपिक के ऊपर कि आज क्या किस चीज की तब्दीली आई है, ये सब तब्दीलियां किस वजह से आई हैं, आपके कंप्यूटर की वजह से। आगे बढ़े, फिर हमने इस टॉपिक पे बात शुरू की वो कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जिसका पहले तसव्वुर नहीं था। एक बात किसी ने बहुत खूबसूरत बात की है कि आज का टीचर, ठीक है, आज के टीचर से मुराद आप लोग हैं, ओके, आज का टीचर अपने स्टूडेंट्स को उन जॉब्स के लिए तैयार कर रहा है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, ओके। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमने दी, फॉर एग्जांपल ड्रोन ऑपरेटर की। हमने देखा कि आज से 50 साल पहले ये वो चीज थी जिसका तस्वुर भी नहीं था, किसी के वहमो गुमान में छोटे छोटे जहाज होंगे और हर कोई उसको अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहा होगा। लेकिन अब आपके पास बहुत लोग आ गए ड्रोन ऑपरेटर। आपको नजर आ रहा है कि ड्रोन की वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मरियम क्या कर रही हो इतनी देर से, क्या हुआ मोबाइल पे? सारे मसाइल अभी हल होंगे। और भी पूछ लो, सर में जुए तो नहीं है, दांतों में दर्द तो नहीं है, सारे मसले अभी हल करो, ठीक है। तो ड्रोन की वजह से हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं फोटोग्राफी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है। इससे पहले अब आम सी बात होगी, कहीं भी कोई फोटोशूट वगैरह कराना होता है वो ड्रोन लाजमन इस्तेमाल हो रहा होता है। लोग इस कोशिश में लगे कि ड्रोन के जरिए से डिलीवरी की जाए। आप फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग के लिए भी इम्तियाज जाते हैं, बिन हाशिम जाते हैं, और वहां बाहर इस बात की कोशिश की जा रही है यार आपने ऑर्डर प्लेस किया, राइडर भी घर पे ना आए, ड्रोन जो वहाँ पे घर के आगे आके उतर जाए और वहाँ पे जो है सामान आपको मिल जाए। इसमें अभी भी कुछ चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ रहा है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। जो राइडर वाला सिस्टम है ना वो अभी भी सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो इस कोशिश में लगे हुए कि इसकी भी जरूरत खत्म हो जाए। लेट्स से आपने अपने स्टूडेंट को तैयार किया राइडर बनने के लिए, मसलन मसलन आपने उसको कहा कि यार चलो, अपने बच्चे को समझाया, ठीक है यार मेरा छोटा भाई है ना वो राइडर बन जाएगा, बैग दिला दो, पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं है, काम कर दे। पता चला चंद सालों के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब राइडर की जॉब भी खत्म हो गई, अब ड्रोन जाके आ रहा है, ड्रोन सारा सब सामान सप्लाई कर रहा है। तो आज का टीचर जो है उसको इस बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे चीज के लिए तैयार करना है, ऐसी जॉब्स के लिए तैयार करना है जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, और जो आज एग्जिस्ट करती है मुमकिन कल वो एग्जिस्ट ना करती हो। हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया कि हम अपने बच्चों के अंदर सलाहियतें पैदा करने पे जोर दें। जो बार बार बात हो रही है कि बेटा प्रैक्टिकल देखो, मेरे पास एक तरीका, मैं तुम लोग को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर पढ़ा दूं, नोट्स लिखवा दूं। दूसरा तरीका ये कि मैं तुम लोग को उसका एक्सपीरियंस करा दूं, तुम लोग को नजर आ जाए इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। इससे बच्चे के अंदर सलाहियतें पैदा होगी इंशाल्लाह ताला। अभी हमारे कॉलेज में बार बार इवेंट्स हो रहे हैं जिससे फारिग होते हैं, लैब के अंदर कंप्यूटर्स वगैरह की सफाई करनी है, हार्ड ड्राइव वगैरह लगाना, सारा काम आप लोग करेंगे। अब आप कहेंगे सर हमने कंप्यूटर की शॉप थोड़ी खोलनी है, हाँ मैं आपसे नहीं कह रहा कंप्यूटर की शॉप खोलें, अलबत्ता इतना तो है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा। जब एक दफा आपने हार्ड ड्राइव को निकाल के लगा दी तो नेक्स्ट टाइम आप घबराएंगे, आप कहेंगे काम तो हमने किया हुआ, कौन सी बड़ी बात है। तो आज के दौर में हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि अपने तलबा के अंदर, अपने बच्चों में, अपने बच्चों से मुराद अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने घर में बच्चे, अपने छोटे बहन भाई, उनके अंदर सलाहियतें पैदा करने पे तवज्जो दें, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी, अब हम एक सवाल का सामना कर रहे हैं। एक सवाल है
ओके बेटा आप आना, मास्क आप आकर आए, बोर्ड पे आए, मास्क। और आपका नाम? रिदा, तशरीफ लाए। मार्कर ले, बोर्ड पे जाए। देखो एक मसले का सामना करना पड़ा। स्लाइड नजर आ रही है? स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? लास्ट रो में बताओ स्लाइड पे क्या नजर आ रहा है? किसी के पास भी नहीं है, सब गरीब लोग हैं। निमरा क्या नजर आ रहा है? कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? ओके, कम्युनिकेशन चैलेंज, गुड गुड पॉइंट। अच्छा जी, सवाल कुछ यूं है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के 20वें 21वें फ्लोर पे पेंट हाउस बना हुआ है। पेंट हाउस पता है? बिल्डिंग्स के ऊपर एक अलग से पूरा एक बड़ा सा वो घर बना देते हैं, ठीक है। छत क्या? जी जी, छत के ऊपर ही होता है, छत के नीचे नहीं होता, छत के ऊपर ही होता है, फिर एक और छत आ जाती है। अच्छा जी, छत के ऊपर जो है आपकी कजन रह रही है, मानूर की कजन रह रही है, ठीक है, और कजन का नाम है अस्मा। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? आमना। ओके, आमना रहती है वहां पे, ठीक है, मानूर की कजन आमना रहती है। अब उसने कभी आमना से कहा, महानूर से कहा आमना ने कि यार तुम कभी आप अकेले बोर हो जाती, पढ़ने के लिए वहां पे आई थी, सारे उसके जो पेरेंट्स हैं, घर वाले सब जो है वो सऊदीया में होते हैं, वो यहाँ पे अकेले यहाँ पे रह रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने मानूर से कहा कि भाई मैं कभी कभार बोर हो जाती हूँ, तुम खाना वाना लेकर आ जाया करो, घर का खाना खाने का दिल चाहता है। ओके, तो मानूर साहब जो है वो वहां पे, मानूर साहिबा जो है वो वहां पे पहुंच गई। अब मसला ये है कि जब वहां पहुंचे, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि आमना अपने फ्लैट में मौजूद है कि नहीं? सवाल समझ में आया? क्या तरीका हो सकता है? किसी ने कहा, सुन अभी सुन तो लो, आगे तो चलो, आगे तो चलो। किसी ने कहा कि सर लिफ्ट में जाए, बैठे, जाके देख के आए, तो कौन सा इतनी बड़ी बात है, मसला थोड़ी है। लेकिन बात यह कि भाई बिल्डिंग चूंकि पाकिस्तान में है तो लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं है, अभी नहीं चल रही, ठीक है। किसी ने कहा कि सर कॉल कर सकते हैं, ओके, लेकिन बात यह है कि जी आमना को जो है ना थोड़ा सा बड़ा एक वहां पे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत रह रही है, तो उन्होंने मोबाइल के जैमर लगाए हुए। ये आपको पता है कराची के बाज़ इलाकों में लोगों ने खुद ही अपने तौर पर जैमर लगाए हुए होते हैं। तो जैमर लगाए हुए और मोबाइल के सिग्नल्स वहां पे नहीं जा सकते। अब क्या करें भाई, कैसे पता चलेगा? ड्रोन, ड्रोन भेजेंगे, ओके, लिखे ड्रोन। लेकिन चले ड्रोन भी नहीं जा सकता क्योंकि जैमर है ना, जैमर की वजह से ड्रोन के सिग्नल भी काम नहीं कर रहे। और आप खुद सोचे इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत है कि उसने जैमर लगाए हुए, राइट, तो आपको ड्रोन चलाने देंगे? लोकेशन, मोबाइल थोड़ी चल रहा है, कैसे पता चलेगा? हाँ, निम्रा के बराबर में आपका नाम? बारी, माहिन जी। इंटरकॉम भी नहीं कर रहा ना, बिल्डिंग में मेंटेनेंस ही नहीं है भाई, जब लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा, इंटरकॉम भी कर रहा, अब क्या करेंगे? सवाल क्या है मेरा? मोबाइल पे इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं, बात सुनो, क्लास में डिस्कशन पार्टिसिपेट करो। जी बताएं, क्या चीज? लेटर, कबूतर, ओके, लिखें कबूतर, ओके, गुड गुड। अभी तक जितने लेक्चर दिए ना उनमें से सबसे नया जो आइडिया ना वो ये है, गुड, एक्सीलेंट। लिख देना कबूतर, लिखें। पिजन, हाँ जी, आप बताएं, आप जी। बेटा क्लास में पार्टिसिपेट करो, तुम लोग की आंखें मुझे नजर आ रही है, कहाँ पर है, कितनी तुम तवज्जो दे रहे हो, नहीं करो इस तरह से, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। जी आप बताएं, क्या? ओके, मैडम क्या नाम है आपका? कश्यप ने कहा कि भाई इतना मसला है क्या है, थोड़ा सा वेट लॉस करो, चले जाओ 20वें फ्लोर तक। तो ठीक है यार, लेकिन इतना सारा सामान उठा के वो जाए 20वें फ्लोर पे, तुम सोचो मुश्किल नहीं हो जाएगा? स्पीकर से, गुड, चलो ये भी एक अच्छा आइडिया है। लेकिन 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 स्लाइड को अगर आप देखें तो बिल्डिंग वाले आगे कह रहे क्या यहाँ पे शोर मचा के रखा हुआ है, स्पीकर भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। नहीं, वो खुद नीचे आ जाए तो उसको क्या पता आप आने वाली है, आपको क्या सरप्राइज दूंगी। जी
मेंटेनेंस नहीं है ना। अच्छा क्या बोल रही है? अच्छा, मैडम ने सवाल पूछा सर ये कौन सी बिल्डिंग है जहाँ इतनी सिक्योरिटी? बेटा ऐसी चीजें हैं, आप जाएंगे ना, आप बाहर निकलेंगे आपको पता चलेगा। ओके, ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट उठाया कि सर अगर नेट नहीं चल रहा तो सोशल मीडिया तो चलेगा, ये कह रही है ना। इंशाल्लाह सेमेस्टर के एंड तक ये गलतफहमी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। लोकल नंबर नहीं चल रहा तो सोशल मीडिया चलेगा, ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और बताएं, या गार्ड आपका मुलाजिम है, आप उसको चढ़ा रहे हैं? और बताएं। अच्छा फिर एक और बात सोचो, चलो गार्ड को इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा लास्ट सेमेस्टर एक बच्चे ने ये सजेशन दिया पत्थर फेंकेंगे, ठीक है? तो अब बात ये कि जी 20th फ्लोर तक पत्थर फेंकना है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे याद पड़ता है कि मिर्जा वली, अच्छा अगला 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 पॉइंट मिर्जा साहब का था कि सर गन से फायर करेंगे, ये मुझे याद है, आपका था, आपका भी नहीं था, चले। अच्छा अब आप लोग कह रहे हो गार्ड को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन देखो यार वो बेचारी अकेले रह रही है। अब तुम गार्ड को बताओ, मतलब थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा यार, गार्ड को भेज लो, गार्ड पूछ के आ रहा है, इस तरह से तो सही नहीं लग रहा। अब क्या करें? क्या चीज? अच्छा अब देखो मैं एक सोल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ, बात समझ में आई, चैलेंज समझ में आया? चैलेंज है या नहीं है? इश्यू हो रहा है, ठीक है? हम लोग ऐसा तरीका लेकर आते हैं जो कि प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव मतलब कोई टेक्नोलॉजी ना भी हो, कुछ ना भी हो, तब भी चल रहा हो, हम ऐसा तरीका लाने की कोशिश करते हैं। अब मैं वो तरीका प्रपोज करता हूँ। कौन सा तरीका? अच्छा अब देखो मामा साहब ने एक मशवरा दिया, ये जो नेक्स्ट ये जिंदगी रही तो स्लाइड में ये भी शामिल करूंगा कि वो जो है ना, दो कप ले, दो कप के बीच में डोरी बांध दें, ठीक है? आप मुझे ये बताओ ऊपर से वो नीचे लटकाएगी कौन, ठीक है? असल में मामा साहब का तस्वुर अपने बाल लटकाएगी, उसके अंदर जो है, तो मामा कुछ ऐसी चीज सोच रहे। अब मैं तरीका एक बताता हूँ, आप लोग बताना कैसे है। भाई हम यूं कह रहे हैं जैसे कि मरियम ने कहा, आप गौर करना इस बात पे। तय ये हुआ, क्या नाम था बेटा? हिरा, रिदा, बैठ जाओ। तय ये हुआ कि हम यूं करेंगे, आमना जो है जब भी घर से बाहर निकलेगी, तो अपनी गैलरी के ऊपर वो एक रेड चादर डाल के चली जाएगी या रेड दुपट्टा डाल के चली जाएगी। आप नीचे पहुंचे, गाड़ी पार्क की, ऊपर देखा, लाल रुकन का दुपट्टा नजर आ रहा है, लाल चादर नजर आ रही है, यार घर पे नहीं है, वापस चलो, फायदा नहीं आने का, है या नहीं? ये तरीका समझ में आया? मुझे बताओ ये तरीका आसान है? चलो सारे मसले हल हुए, ठीक है? नीचे से बैठे बैठे सब कुछ नजर आ रहा है। देखो ये जो चीज है ना, ये तुम दोनों के दरमियान, आमना और महानूर के दरमियान कम्युनिकेशन का एक तरीका तय हो गया। आमना ने कहा कि भाई जब मैं नहीं होंगी तो यहाँ पे तुम्हें रेड कलर की कोई चादर नजर आएगी, तुम समझ जाना, इसमें मेरी सिक्योरिटी भी है, कभी मोबाइल चल रहा है नहीं चल रहा कोई मसला नहीं है, रेड चादर तुम्हें हमेशा नजर आएगी, एलिवेटर खराब है कोई मसला नहीं, सिक्योरिटी गार्ड को भी पता नहीं चलेगा कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल जो है हिफाजत से मैं अकेले रह सकती हूँ। क्या पता वो घर पे हो लेकिन उस वक्त मिलना ना चाह रही हो, सोना चाह रही हो, ठीक है? हाउस जॉब वगैरह करके आई है, बहुत थकी हुई, उस वक्त उसकी हिम्मत नहीं है, तो उसने रेड चादर लगा दी। गार्ड को भेजेंगे तो गार्ड तो पूछ कर आ जाएगा ना, जी जी मैडम घर पर है, लेकिन बात यह कि मैडम मिलना नहीं चाहती, तो तरीका क्या बना दिया? रेड चादर का। अब तुम देखो इस तरीके से क्या हो रहा है कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड तय हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा हम और जिद्दत लेकर आते हैं। मसलन उसने कहा कि यार अगर इसमें जो है ना, तुम ये समझो कि रेड चादर के साथ साथ अगर ब्लू कलर का भी चादर डली हुई हो या ब्लू दुपट्टा हो, तो तुम समझ जाना इसका मतलब ये कि मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, करीब में गई हुई हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊंगी, लंबे फासले पे नहीं गई तो मेरा वेट कर लेना, मैं घर पे नहीं हूँ लेकिन तुम मेरा वेट कर लेना। रंग तो बहुत सारे हैं, दुपट्टे बहुत सारे हैं, उन्होंने हर चीज का अपना एक सिंबल बना दिया। अगर ये हो तो तुम करना है, तुम बाहर से जो मेरे लिए जो है ना वो जिंगल लेते हुए आना, साथ में फला कलर का दुपट्टा हो तो जिंगल लेते हुए आना, ठीक है? हर चीज चेंज होती जा रही है। अब तुम देखो आपस में दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक जाब्ता तय हो गया, इस जाब्ते का नाम होता है प्रोटोकॉल। जाब्ते का नाम है प्रोटोकॉल। मेरे और आपके दरमियान या आमना और महानूर के दरमियान गुफ्तगू का, कम्युनिकेशन का एक तरीका तय हो गया,
उस तरीकेकार को कहते हैं प्रोटोकॉल। तमाम कम्युनिकेशंस की बुनियाद प्रोटोकॉल पर होती है, तमाम कम्युनिकेशंस। लेकिन होता क्या है कि जैसे मैं अभी आपसे बात करूं कि हाँ सर ये तो कम्युनिकेशन है, सही है, या आप अखबार पढ़ रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन है, टीवी पे कुछ देख रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन है। लेकिन इसके अलावा भी कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, जब आपने वहां पे अपनी बैल्कनी पे आमना ने वो एक दुपट्टा या चादर लटकाई हुई है, कोई आपस में आवाज का तबादला हुआ क्या? आपस में किसी सिग्नल्स का तबादला हुआ? लेकिन विजुअली आपको नजर आ रहा हो, इसके जरिए से आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, प्रोटोकॉल आपस में तय हो गया, आपस में ज़ाब्ता तय हो गया, इसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये कोई इतनी हैरान कोई बात नहीं है। माजी में जब आपके पास बिजली नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, बिजली आई, टेलीफोन आया, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स आए, उससे पहले लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते थे? प्रिंटिंग प्रेस, अखबार वगैरह भेजा जा रहा है, राइट, और जो है वो तार भेजा जाता था टेलीग्राफ की मदद से। बिजली, देखिए बिजली के बाद उससे पहले क्या था? खतों की दावत, घोड़े पे जाके खत पहुंचाया जा रहा है, आया जा रहा है। उससे भी पहले क्या था? धुएं के जरिए कम्युनिकेट करते थे। अगर धुएं के काले काले बादल आ रहे हैं, ठीक है, वो बाकायदा आग लगा के उसको अपने पंखा दे के खास तरीके से उसको झटके झटके से भेजते थे, ठीक है। तो एक खास उसका जो है गोला, मतलब उस समय धुएं का एक गोला बगोला सा उठा, फिर थोड़ी देर खामोशी छा गई, फिर दूसरा उठा, फिर खामोशी छा गई। तो इसके जरिए से वो दूसरे तक कुछ ना कुछ पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते थे कि भाई वो दूसरे वालों को भी पता होता था कि भाई धुआं अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब ये कि दुश्मन करीब है या तुम्हारी मदद की जरूरत है। और एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ने मूवी देखी हो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। उसके एक सीन के अंदर जब उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है कि दुश्मन हमला करने वाला है, तो उसका तरीका उन्होंने ये बनाया था कि जगह जगह पे फासले फासले पे चेक पोस्ट रखी हुई थी, और हर चेक पोस्ट वाले की जिम्मेदारी थी कि उसने जो है वहां पे जो है एक आग लगा देनी थी, आग की लकड़ी तैयार थी, बस उसने आग लगानी थी। तो पहली दफा हमला हुआ, जहां पहली जगह पे पहुंचा उसने फौरन आग लगा दी, और आग लगाते लगाते वो मर गया, अपने फर्ज को पूरा करते करते मर गया। वो दूर कई मीलों दूर उस बंदे ने देखा यार वहां पे जो ना आग लग गई, उसने अपनी जगह लगा दी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक कि जो असल जगह थी वहां तक मैसेज पहुंच गया कि भाई दुश्मन आ चुका है और अब हमें तैयारी करने की जरूरत है। सवात के इलाके में सवात के इलाके में कई साल पहले जो आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, सैयद अहमद शहीद का नाम सुना हो आपने, तो बहरहाल ये कुछ लोग वहां पे थे, तो वहां की मुकामी लोगों ने उनके खिलाफ बगावत का फैसला किया। उन लोगों ने वहां पे अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, तो मुकामी लोगों ने आपस में जो कम्युनिकेट किया कि आज की रात हमने बगावत करनी है और इन सबको मार देना है, राइट। तो उसका तरीका उन्होंने क्या अख्तियार किया था? ड्रम का। वो जोर जोर से ड्रम बजा के जो है दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचा रहे थे कि आज का दिन है, आज हमने ये काम करना है, ड्रम बजा बजा के वहां तक पैगाम पहुंचा रहे थे। अब चूंकि आज के दौर में आप ये चीजें नहीं देखते, कभी आपने नहीं सुना कि ड्रम बजा के जो है कम्युनिकेट किया जा रहा हो, इसलिए आपको लगता है कि यार ये अजीब सी बात है। आजकल आप लोग इस कम्युनिकेशन के आदी हैं जिसमें वीडियोस इन्वॉल्व है, जिसमें म्यूजिक इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आवाज इन्वॉल्व है, तो आपको लगता है कि यार कम्युनिकेशन इन्हीं चीजों का नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन एक बहुत सादी सी चीज भी हो सकती है कि चादर है तो है, घर पे है, नहीं है, अगर चादर नहीं है तो चादर है तो घर पे नहीं है, और अगर चादर गैर मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो बंदी घर पे मौजूद है। एक सिंपल सी बात से भी आप एक अपना कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन का जाब्ता बना सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जो लफ्ज है प्रोटोकॉल का, ठीक है, ये आप लोगों ने कहीं सुना है? कहाँ सुना है? नाम और वो रहा है आपका नाम? जी आयशा। आयशा बता रही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर हमने नाम सुना है कि जिस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा कोई और बात किसी और के जहन में? माहीन जी। कोविड प्रोटोकॉल याद है किसी को? अब ये मत बोलिएगा सर हमने वो दौर देखा नहीं, हम बहुत ही कम उम्र है, ठीक है, उसी की वजह से आप लोग पास होके आगे आए। तो कोविड प्रोटोकॉल जो था वो भी एक लफ्ज था। प्रोटोकॉल का मतलब सिर्फ और सिर्फ जाब्ता है, ठीक है, आपस में जो कुछ चीजें तय हो जाए कि भाई इन इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। मेरी क्लास का प्रोटोकॉल क्या? मैं क्लास में आऊँ, सब खड़े हो जाए। मेरी क्लास का जाब्ता है कि डेटा पैकेज हो। मेरी क्लास का जाब्ता है कि लिखना किसी ने नहीं है, सबके पास मोबाइल हो, सब जो है गूगल मीट के जरिए से लॉग इन करके इसको देख रहे हो, राइट। तो ये मेरी क्लास का जाब्ता है। अटेंडेंस के मौके पे हमारा एक जाब्ता है कि नाम जो है हम रेंडमली कॉल करेंगे। क्यों रेंडमली कॉल कर रहे हैं? हमने सोचा कि देखा कि जब हम बच्चों को सीक्वेंस में नाम देते हैं तो जिसके पहले हो जाता है, आयशा का पहले हो गया, आयशा सुकून से बैठ जाएगी
कि वो आराम से वो बातें करती रहेगी, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगी। लेकिन अगर नाम को आप रैंडमली लेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं कब मेरी बारी आ जाए, तो पूरी क्लास जो अटेंडेंस के वक्त अटेंटिव रहेगी। बहरहाल ये हमने एक प्रोटोकॉल तय कर लिया कि हमारी क्लास के अंदर अटेंडेंस होगी तो इस सीक्वेंस में इस तरीके से होगी, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जहन में आ रही प्रोटोकॉल की? और बताओ। ट्रैफिक लाइट्स जो नजर आती हैं आपको, प्रोटोकॉल है ये। क्या ट्रैफिक लाइट के मौके पे कोई आपसे कुछ कहता है कि भाई रुक जाओ, चले जाओ, बस एक निशान है, उस निशान को, उस रोशनी को देख के आप लोग समझ जाते हैं कि भाई इस वक्त रुकना है, इस वक्त जाना है। उन्होंने रेड लाइट का इंतखाब किया ताकि दूर से नजर आती है, इंसान का जहन फौरन चौंक जाता है, रेड लाइट है। ग्रीन का मतलब थोड़ा सा आंखों को अच्छा लगता है, चलो ठीक है जी आप जाने के लिए तैयार हो जाएं। और इसी तरीके से आपने रूल्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल क्या जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आप जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे राइट हैंड ड्राइविंग है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है? राइट हैंड ड्राइविंग हमारे यहाँ, ठीक है। ये रूल उन्होंने तय किया कि जो भी बंदा जाने वाला जो होगा वो राइट हैंड पे ड्राइव कर रहा होगा। आपने जो है गाड़ी को टर्न करने से पहले आपने सिग्नल देना है, इंडिकेटर देना है, ओके। आप ऐसे नहीं जा सकते। ये तमाम रूल्स वगैरह फॉलो हमने बनाए, अगरचे फॉलो नहीं करते लेकिन बनाए तो इस मकसद के लिए कि इनके जरिए से हम जो है अपने काम को आसान कर सके। और तुम लोग के जहन में प्रोटोकॉल की एग्जाम्पल आ रही है, तुम लोग बताओ। प्रोटोकॉल समझ में आ गया? इस लफ्ज से घबराना मत, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या, जाब्ता। आपस में कोई जाब्ता तय हो जाए भाई उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल को हमने फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल अपने चले खैर और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है चले आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपने वालिदैन के साथ ये प्रोटोकॉल, मेरा अपनी वालिदा के साथ ये प्रोटोकॉल है कि रात को सोने से पहले अम्मी को मैं खुदाफिज करके जाता हूँ सोने, या सुबह जाने से पहले मैं अम्मी को सलाम करके घर से निकलता हूँ, राइट। मेरा प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब आप लोग बताएं, आप लोग एग्जाम्पल दें जी। बोर्ड पे आ जाए। वो अभी उनको बोर्ड पे तो आने दे, वो बोर्ड पे आएंगे तो लिखेंगे जी। अब बताएं आप। बस बस अब आप खामोश हैं, आप बताएं। आवाज आ रही है आपको? तुम लोग क्या पढ़ाओ, टीचर कैसे टीचर बनोगे तुम लोग, ये बताओ। सर शब्द से पढ़ा आप लोगों ने? आवाज कहाँ तक जाती है उनकी? जी जोर से। किसका प्रोटोकॉल है ये? आपको कोई भी काम कौन कह सकता है? ओके, इनका भी एक प्रोटोकॉल है कि अम्मी कुछ कहे तो उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। लिखे जरा सा, लिख दें कुछ भी, बस हिंट्स लिख दें, अम्मी अम्मी प्रोटोकॉल, मॉम प्रोटोकॉल लिख दें। और बताएं निम्रा। आपका नाम? जी इकरा जी। ओके गुड, इकरा ने एक प्रोटोकॉल बयान किया कि जी घर जाके सलाम करना है। और कुछ? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अब ये मत कहना समझ में नहीं आ रहा था, प्रोटोकॉल की एग्जांपल क्या? ओके गुड, अब्दुल रहमान ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब्दुल रहमान ने कहा कि सर ये भी प्रोटोकॉल है कि जंग के दौरान अगर सफेद झंडा दिखाया जाए तो आप जो है अपनी फायरिंग को रोकने पे मामूर है, आपके लिए लाजिम है कि आप अपनी फायरिंग को रोक लें। और कोई एग्जांपल? जी मरियम। गुड, कोविड के दिनों में जो मास्क पहनने का प्रोटोकॉल था, मास्क पहनना लाजिम है, मास्क के बगैर दुकान में या बैंक में दाखिला नहीं होगा, ठीक है। और पता ही नहीं चलता है कहाँ पहनना है कहाँ नहीं पहनना, कोई सख्ती करता था कोई कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करें, बोर्ड पे लिखें आप, लिखें, उर्दू में लिखना है। 1 + 2 बराबर होता है 3 के, लिखें जरा। 2 बराबर होता है 3 के। अब नीचे दूसरे मार्कर से लिखें 1 + 2 जी बेटा किसके बराबर है, क्या लिखा बोर्ड पे इन्होंने? सबसे लास्ट में ग्रीन स्कार्फ के जो बराबर में,
ग्रीन स्कार्फ उधर है तो बराबर में तो ये है, तो पूछो ना उससे, पूछो बराबर वाले से पूछो, उसी से बात कर रही थी ना, पूछो उससे, वो बताएगी। 1 + 2 = 3। मुझे ये बताओ, ओके 1 क्या होता है, हाथ के इशारे से बताओ। 2, 3, इसको तुम लोग ने देखा, इस इक्वेशन को देखा, 1 + 2 = 3, जहन में आ गया ये प्रोटोकॉल है या नहीं है? क्या ख्याल है? कहीं पे भी लिखा हुआ ये कौन सा निशान है, क्या चीज है ये? प्लस। तो प्लस के निशान का मतलब क्या है? ऐड होना। क्या ये प्रोटोकॉल है? जाब्ता है। अब मुझे ये बताओ, तुम लोग बचपन से प्रोटोकॉल पढ़ते आ रहे हो नहीं आ रहे? तुम मुख्तलिफ किस्म के जाब्ते पढ़ते आ रहे हो। मैथ्स के अंदर पाई होता है, सिंबल नजर आया स्लाइड पे, समेशन होता है, ठीक है, कौन है, बहुत सारे शेप्स आपने पढ़े हैं, कि सारे के सारे क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। स्लाइड पे इस पे एक बिल्कुल ऊपर पे उल्टे हाथ पे ऊपर पे एक सिंबल बना हुआ है, कौन सा सिंबल है? उल्टे हाथ पे सबसे ऊपर यार, अच्छा चले चलो, सीधे हाथ में कौन सा आ रहा है? आपकी मर्जी, जिसको पाए आ रहा है, चले खैर। बहरहाल जी ऊपर एक सिंबल आ रहा है पाए का, पाए का मतलब क्या है? क्या? 22/7। देखो उस सिंबल को देखते तुम लोग के जहन में एक नंबर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या ये प्रोटोकॉल है कि नहीं? इसको देखते ही हमने ये करना है, राइट। समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना, सम करना, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल जो भी हो, लेकिन इतना समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ ये प्रोटोकॉल हुआ नहीं हुआ? बेटा जो इतनी सिंपल सी बात है ना, 1 + 2 = 3, ये भी तो प्रोटोकॉल है। तो मैं किसने बताया कि ये जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल का मतलब 3 होता है, ठीक है। किसने बताया? किसने बताया कि इस सिंबल का मतलब 2 होता है? बात समझ में आ रही है? कि तुम लोग के दरम्यान में हम लोग शुरू से एक प्रोटोकॉल पढ़ते आ रहे हैं कि बेटा जब यू लिखा हो तो समझ जाना 2 है, ठीक है, जब ये लिखा हो तो समझ जाना कि 1 है, या जब ये वाला सिंबल बना हो तो समझ जाना दोनों को ऐड करना है। ये प्रोटोकॉल हुआ नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, तुम लोग की जिंदगी में शुरू से आखिर तक प्रोटोकॉल चलते चले आ रहे हैं, ठीक। अब कोई और एग्जांपल जहन में आ रही है? ओके आप जी। कॉलेज में असेंबली होती है, चले गुड, ये भी प्रोटोकॉल है हमारे कॉलेज का। ओके आप बताएं है ना। कौन से ब्रेक से पहले? अच्छा ठीक है, ये भी एक बात होगी, ठीक है, गैस की लोड शेडिंग से पहले काम कंप्लीट करना। कोई और एग्जांपल जहन में आ रही है? नाम भी बताया कोई बेटा। क्या चीज? दुआ सोहेल जी। और कोई एग्जांपल यार, बहुत आसान सी एग्जांपल है जी। आप ओके अजान होती है, इसके अलावा इससे भी बेसिक। स्लाइड देखो, स्लाइड देखो, स्लाइड पे क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले कौन सा हर्फ नजर आ रहा है? बे। किसने कहा कि बे बे होती है, बे की आवाज निकलती है? इस सिंबल को देखते ही, इस निशान को देखते ही बे की आवाज निकलेगी। किसने ये बात कही? क्या कि सब सब कह रहे हो ना बे? तो मुझे बताया बे या बा की जो आवाज आ रही है, ये प्रोटोकॉल तय हुआ नहीं हुआ हमारे दरमियान, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाँ, ये काफ की जो आवाज तुम लोग गले से निकाल लो, हलक से निकाल लो, काफ की आवाज, ये किसने तय किया आपस में? सर सफदर ने। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, प्रोटोकॉल हुआ नहीं हुआ? तो मेरे भाई ये मैं और आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी तो प्रोटोकॉल है। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, क्या ये प्रोटोकॉल नहीं है? अगर मैं बात जी में, बेटा मैं आज इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूँ, हाँ जो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में, तो ये इंग्लिश लेक्चर कहलाएगा? क्यों? आपको पता है सर इसके अंदर कंप्यूटर लिटरेसी के 2 वर्ड यूज किया, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। अच्छा आज जो है हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जी कशफ बेटा, अब बिल्कुल देखो एग्जाम्पल ऐसे निकल जाती है। कशफ के लिए मैं मुअन्नस के बजाय मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करो, कशफ साहब बोलो, फॉर एग्जाम्पल। आप लोग गलत किया नहीं किया? तो ये प्रोटोकॉल आपस में तय हुआ नहीं हुआ कि हमने इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है? कशफ साहिबा, फीमेल के लिए साहिबा आएगा, राइट। इंग्लिश के अंदर कहता है कि आवाज शी आएगा, मर्द के लिए ही आएगा। ये प्रोटोकॉल हुए नहीं हुए? तो लफ्ज जो प्रोटोकॉल है उससे घबराना नहीं है, कि सारी की सारी चीजें बुनियादी असूल हैं। अगर तुम गौर करो, इंसान की जो जिंदगी है, तुम लोगों ने कहा अजान की मिसाल दी, तुमने घर में जाके सलाम करने की मिसाल दी, लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, हम रास्ते में जाते हुए दुकान पे जो है, या चलो चिंची वाले को किराया दे रहे हैं,
ठीक है, वहां पे मैथ्स का प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, हाँ है ना। पूरी जिंदगी किस पे चल रही है? ये जाब्ता है जो हमारी इस पूरी सिविलाइजेशन को जाब्ता ने उठा के रखा हुआ है। यह कि जाब्तों को हम मानने से ना माने तो हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। ट्रैफिक का, कराची की ट्रैफिक का बुरा हाल क्यों है? कोई बंदा फॉलो ही नहीं करता रूल को, जहां चाहे घुमा लेता है, ऐसा है नहीं? उसका आपने देखा कितना नुकसान होता है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोजाना। मैं समझता हूँ हफ्ते में एक दफा एक्सीडेंट देखने को मिल रहा होता है, ऐसा है या नहीं? घर से कोई बंदा बाहर निकलता है बाइक पे, दिल परेशान हो रहा है, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वजह क्या है? हम लोग उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो प्रोटोकॉल है तो सोसाइटी है, प्रोटोकॉल है तो कल्चर है, प्रोटोकॉल है तो सिविलाइजेशन है, और प्रोटोकॉल है तो कंप्यूटर है। पूरी की पूरी चीजों की बुनियाद, कंप्यूटर की तमाम चीजों की बुनियाद, बेटे बैठ जाओ, प्रोटोकॉल के ऊपर है। अब सवाल ये होता है कि आपने कहा कि सर क्या कंप्यूटर्स स्मार्ट हैं, कंप्यूटर सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने कंप्यूटर्स को कुछ जाब्ते सिखाए, कुछ असूल सिखाए, और उन जाब्तों की मदद से पूरी बिल्डिंग तामीर हो गई। अब आपको लगेगा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि चंद जाब्तों की, अब आज हम एआई की बात कर रहे हैं ना, लेकिन कितनी अजीब सी, क्या होगा? गर्दन में दर्द हो रहा है, दिमाग बाहर निकल रहा है, क्या होगा? सीधो के बैठो, हिना आप भी सीधो के बैठे। तो कंप्यूटर जो है चंद असूल, चंद जाब्तों के ऊपर पूरी की पूरी कंप्यूटर की जो पूरी जो रेवोल्यूशन है ना, वो चंद असूल और जाब्तों पे खड़ा हुआ है। वो चीजें हैं, उन चंद असूलों की वजह से इतना बड़ा काम हो रहा है। अब आप कह सकते हैं सर हम तो देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मसनूई जहानत की बात हो रही है, चंद चीजें हैं, चंद असूल के बुनियाद पे मसनूई जहानत कैसे डेवलप हो सकती है? लेकिन देखो ये बेटा, ये कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है। ये बात ऐसी नहीं जिसपे आप हैरान हो, कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। स्लाइड पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? सीनरी है, लेकिन बहरहाल एक जंगल है, जंगल की सीनरी है। ये बताओ जंगल शुरू कहां से होता है? जंगल किस चीज से बनते हैं? दरख्त से बनते हैं। दरख्त खुद कहां से शुरू होता है? रूट से शुरू होता है। रूट कहां से आते हैं? जमीन से आते हैं। सीड से। सीड कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा सा होता है ना? नहीं, छोटा सा होता है। सारी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर मौजूद होती हैं। देखो कितनी सिंपल सी बात होती है। तुम एक अपना बीज लगाते हो, बीज उगना शुरू होता है, चाहो तो गमले में लगा लो, चाहे तो अपने कमरे में रखो, चाहे तो बाहर रखो, और तुमने उसको किसी खुले मैदान में लगा दिया, वो जो पौधा था, वो जो सीड था, वो ग्रो होकर पौधा बना, पौधा होके जो है वो बहुत बड़ा ट्री बन गया। उस ट्री से जो है फिर आगे दूसरे सीड निकले, उन सीड्स ने, उन्होंने भी जमीन पर जड़ें पकड़ ली, वो भी पौधे बने, वो भी दरख्त बने, वो आगे चलता चला गया, और आपके पास एक पूरा का पूरा जंगल तैयार हो गया। सब चीजों का आगाज कहाँ से हुआ था? तो समझ में आ रहा है? देखो कितनी, अब देखो हम लोग को लगता है कि काम बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा हमें चौके छक्के मारने वाला बंदा पसंद आता है, लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों का आगाज किसी छोटी सी चीज से होता है, अब वो छोटी सी चीज आगे चल के बहुत बड़ा दरख्त बन जाती है। यही बात आपकी आदतों के अंदर है। अगर आप एक किसी छोटी सी अच्छी आदत को अपना लेते हैं, वही छोटी अच्छी आदत जो है आपकी पूरी शख्सियत को बदलती चली जाती है। जैसे कहते हैं भाई नमाज की पाबंदी करना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। तो होता ही कि आप एक चीज को इस्तकामत से पकड़ लेते, एक छोटा सा काम मुस्तकिल करते हैं, अल्लाह ताला आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को बदल देता है, और आपकी जिंदगी के अंदर हमें बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आने लगती हैं। आप कहते हैं जी मैं रात को जल्दी सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, छोटी सी बात है, छोटा सा रूल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ ही दिनों के अंदर अपनी सेहत के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आने लगते हैं। आपको अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर होते हुए नजर आने लगती है। आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया तो फरिश्तों ने क्या कहा था? फरिश्तों ने कहा कि रोए जमीन पे ये इंसान तबाही फैलाएंगे, फसाद फैलाएंगे, और फिर अल्लाह ने क्या जवाब दिया? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज तुम देखो दुनिया में नजर आ रहा है, अल्लाह ने कितने, आदम, हव्वा, और आज तुम देख लो अरबों इंसान है, कितनी सैकड़ों के हजारों जबानें हैं, हजारों तहजीबें हैं, हजारों हम लोग की कितनी बड़ी सिविलाइजेशन की बुनियाद बढ़ चुकी है। वो चीजें कर रहे हैं जिसका कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा है कि नहीं? सबका आगाज कहां से हुआ? आदम अलैहिस्सलाम से। तो कुछ छोटी सी चीज आगे चल के बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती है। पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो इन चंद ज़ाब्ते पे चल रहा है। अपनी जिंदगी के अंदर भी तवज्जो देकर देखो, किसी छोटी सी बात में तब्दीली लेकर आओ, पॉजिटिव चेंज लेकर आओ, तो मैं खुद अपनी पूरी शख्सियत को बदलता हुआ देखोगे। और यही चीज कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर के अंदर भी थोड़े से ज़ाब्ते हैं, उस ज़ाब्ते की बुनियाद पे पूरा का पूरा कंप्यूटर, पूरा इंटरनेट, सब कुछ उस पर चल रहा है। ओके, मैं यहीं पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ।